नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। वज़रा टी हरीश राव और सबिता इंदिरा रेड्डी ने रंगारेड्डी ज़िले के अब्दुल्लापुर मेट में नव तामीर शुदा तहसीलदार दफ्तर का किया इफ्तिताह। तारीख़ी गुलजार हाउस के फव्वारे का वज़ीर KTR जल्द करेंगे इफ्तिताह। तेलंगाना कांग्रेस ने माइनॉरिटी डिक्लेरेशन ड्राफ्ट कमेटी का किया ऐलान। अजहरुद्दीन और मोहम्मद अली शब्बीर भी कमेटी में शामिल। हमने जमहूरियत को 70 साल तक बचाए रखा तो मोदी वज़ीर आज़म बन सके, PM मोदी को मल्लिकार्जुन खड़गे का जवाब। दिल का दौरा पड़ने से 9वीं जमात के तालिब इल्म की मौत। खम्मम में अफसोसनाक वाक़या। सरूर नगर में मुस्लिम नौजवान के कत्ल का वाक़या। मक़तूल की मां ने माइनॉरिटी कमीशन में की शिकायत। पुलिस के आला ओहदेदार को कमीशन ने जारी की नोटिस। अब पेश है खबरों की तफसील। रियासती वज़ीर सेहत टी हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना तमाम शोबों में तरक्की कर रहा है। उन्होंने कहा कि रियासत भर के सरकारी स्कूलों में बुनियादी सहूलियात की फराहमी के इक़दाम किए गए हैं। वज़ीर मौसूफ ने वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी के साथ रंगारेड्डी ज़िले के अब्दुल्लापुर मेट में नव तामीर शुदा तहसीलदार दफ्तर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनक़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत की तरफ से दिए गए तमाम एवार्ड्स में तेलंगाना को सबसे ज़्यादा एवार्ड्स मिले। उन्होंने कहा कि हुकूमत हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज क़ायम कर रही है। उन्होंने ऐलान किया कि इब्राहीमपट्टनम अस्पताल को 100 बिस्तरों तक अपग्रेड किया जाएगा। महेश्वरम और इब्राहीमपट्टनम हलकों के लिए एक मेडिकल कॉलेज क़ायम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रियासत भर के गुरुकुल स्कूलों में 7.50 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। बीजेपी के रुकने पार्लियामान डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि बीजेपी तेलंगाना इंतखाबात में तनहा मुकाबला करेगी। कहा रियासत में बीजेपी के इक़्तिदार में आने के लिए 100 दिन का प्लान तैयार किया जाएगा। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना की आवाम चाहती है कि बीजेपी इक़्तिदार में आए। BRS चाहे कितनी ही बार यात्रा क्यों ना करे, लोग यकीन नहीं करेंगे। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि कांग्रेस को वोट देना BRS को वोट देने के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा जैसे जैसे असेंबली इंतखाबात करीब आ रहे हैं बीजेपी अपनी सरगर्मियों की तोसी कर रही है। उन्होंने कहा पहले मरहले में इस माह की 17 तारीख को मंडल और डिवीज़न वार की सतह पर मुहासरे का प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया जाएगा और इस माह की 18 तारीख को रैली मुख्तलिफ असेंबली हलकों में निकाली जाएगी। उन्होंने कहा दूसरे मरहले के एक हिस्से के तौर पर इस महीने की 23 तारीख को हुक्मरान जमात के MLAs का घेराव, 24 को रियासती वज़रा का घेराव और 27 तारीख को ज़िला कलेक्टर के दफ्तर का मुहासरा और जेल भरो प्रोग्राम किया जाएगा। तीसरे मरहले के एक हिस्से के तौर पर हैदराबाद में सितंबर के पहले हफ्ते में मिलियन मार्च की तर्ज पर तहरीक का एहतमाम किया जाएगा। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने आने वाले असेंबली इंतखाबात में अक़लियतों के साथ किए जाने वाले वादों पर माइनॉरिटी डिक्लेरेशन जारी करने का ऐलान किया है। माइनॉरिटी डिक्लेरेशन की तैयारी के लिए पार्टी के सीनियर कायदीन पर मुश्तमिल एक सब कमेटी तश्कील दी है। इस कमेटी को माइनॉरिटी ड्राफ्ट डिक्लेरेशन तैयार करने की हिदायत दी है। इस कमेटी में साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर, तेलंगाना PCC के कारगुजार सदर मोहम्मद अजहरुद्दीन, तेलंगाना कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन शेख अब्दुल्ला सोहेल के अलावा पार्टी के सीनियर कायदीन ज़फ़र जावेद, उबैदुल्ला, मोहम्मद फ़हीम कुरैशी और खुसरू पाशा बियाबानी को शामिल किया गया है। तज़ीन नौ कामों की तकमील के बाद पुराने शहर में 17वीं सदी के तारीख़ी गुलजार हाउस के फव्वारे का इफ्तिताह बहुत जल्द रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श KTR करेंगे। इस फव्वारे के तामीरी कामों को ऐलान करदा 4 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मिल कर लिया गया। कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने दक्कन हेरिटेज, जो हेरिटेज सकाफ़त विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के काम अंजाम देने वाली मशहूर कंपनी है, के साथ मिलकर 40 लाख रुपए के मसारिफ से फव्वारे के काम शुरू किए थे। अथॉरिटी के एक अफसर ने बताया कि इस फव्वारे के मुताल्ले के बाद जो इब्तिदा में तामीर करदा अय्याम के वक्त मौजूद था, हेरिटेज कंपनी ने फव्वारे की तामीरी का काम शुरू करने से कबल बहुत ज़्यादा रिसर्च किया था। सरूर नगर इलाके से लापता मुस्लिम नौजवान का अगवा करने के बाद बेदर्जी से कत्ल कर दिया गया और नाश के टुकड़े टुकड़े करके इसे जला दिया गया। लापता मुस्लिम नौजवान मोहम्मद इमरान का 10 दिन बाद पता चला, जबकि इसके रिश्तेदार हर दिन पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे थे। लेकिन काबिल एतमाद और बैनुल अक़वामी सतह की पुलिस तक़ाबुल की जाने वाली तेलंगाना की पुलिस इस नौजवान का पता लगाने में नाकाम हो गई। मोहम्मद इमरान 5 अगस्त से लापता हो गए थे।
21 साल नौजवान बेटे के अचानक लापता होने पर परेशान हाल वालदा, इनके भाई और बहन तशवीश में मुब्तला थे। पुलिस ने इनकी फरियाद नहीं सुनी। पुलिस की मुजरिमाना गफलत एक नौजवान लड़के की हलाकत का सबब बन गई। मोहम्मद इमरान भगत सिंह नगर फेज़ 2 के साकिन मोहम्मद खालिद का बेटा था, जो पेशे से बैगों की दुकान में काम करता था। 5 अगस्त के दिन जब इमरान लापता हो गया तो यह ख़ानदान पुलिस से रुजू हुआ, लेकिन पुलिस ने इनकी दरख्वास्त पर कान नहीं धरे और 6 अगस्त को चक्कर काटने के बाद 7 अगस्त को गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज किया गया और कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब भी इमरान के अफराद ख़ानदान पुलिस से इमरान के मुतालिक दरियाफ्त करते तो इन्हें एक ही जवाब दिया जाता कि तलाश जारी है। एक तेलुगु अखबार में शाया खबर के बाद पुलिस हरकत में आई, जिसमें एक नौजवान को शमशान घाट में जलाकर मार देने की खबर शाया हुई। पुलिस ने रातों रात कार्रवाई करते हुए इंतहाई राज़ाना अंदाज में कातिलों को जेल भेज दिया, जबकि इसका जिक्र मीडिया में भी नहीं किया गया। तफसीलात के मुताबिक इमरान एक मोटरसाइकिल ख़रीदी और अपने साथी लक्ष्मण सिंह उर्फ सोनू सिंह को दी थी। सोनू सिंह ने मोटरसाइकिल को हादसे में तबाह किया और इमरान मोटरसाइकिल की मरम्मत के लिए सोनू सिंह पर रकम के लिए दबाव डाल रहा था। इस मसले पर दोनों में दुश्मनी हो गई और सोनू सिंह ने अपने साथियों के साथ इमरान के कत्ल का मनसूबा बनाया और सोनू ने 5 अगस्त को इमरान को रकम देने के बहाने तलब किया और शमशान घाट ले जाकर इसका कत्ल किया और नाश के टुकड़े करके जला दिया और फरार हो गया। सोनू सिंह के साथ इमरान खान के कत्ल में बंती, शाम, अरुण, कौशिक और राहुल मुलविज़ है, जबकि एक और कातिल फरार है। इस वाक़े की इत्तला के बाद कायद मजलिस बचाओ तहरीक अमजदुल्ला खान खालिद ने इमरान के घर जाकर अफराद ख़ानदान से मुलाकात की और दिलासा दिया। अमजदुल्ला खान खालिद ने पुलिस के आला ओहदेदारों की तवज्जो मबजूल करवाई और वाक़े की हकीकत से इन्हें वाकिफ़ करवाते हुए इंसाफ का मुतालबा किया। मैं अमजदुल्ला ख़ान स्पोक्समैन MBT। मैं फ़िलहाल जो हूँ सरूनगर पुलिस स्टेशन पे हूँ। मैं कल रात को मुझे एक बात मालूम हुई थी कि मोहम्मद इमरान जो भगत सिंह नगर फेज़ 2 सरूनगर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में 5 तारीख़ के दिन इन्हों मिसिंग हुए थे और 6 के दिन इंतज़ार करके उनके भाई मोहम्मद फ़िरोज़ और उनके मामू मोहम्मद अनवर ये लोग आके जो है 7 तारीख़ के दिन एक मिसिंग कंप्लेंट लिखाए थे और 7 तारीख़ से ये लोग पुलिस स्टेशन आ रही जा रही। पुलिस वालों को जो है ये केस क्रैक करने में 2-3 दिन लगे, यानी 9 तारीख़ के दिन पुलिस वाले केस क्रैक करे। ये मोहम्मद इमरान के साथ के लक्ष्मण सिंह अलियास सोनू, ये एक सरदार जी है, एक सती, एक अरुण, एक शाम, एक राहुल और एक कमल, ये 5 आदमी जो है 5 तारीख़ के दिन रात में ही उसको रात में कहीं ले जाकर उसको मार दिए और उसकी पूरी बॉडी को जला दिए। हमारी तेलंगाना की नंबर 1 पुलिस 10 दिन लगा दी मुलजिम को ढूंढने के लिए। खैर अब वो क्या हुआ नहीं मालूम, क्यों पुलिस वाले इस बात को दबा रहे थे ये भी नहीं मालूम। वालदा को अभी 10 मिनट पहले मालूम हुआ कि आपके बच्चे को मार के जला दिए। अब यहाँ पर ये बात है कि अगर जलाए तो हड्डियाँ नहीं जलते तो कम से कम उसके हड्डियाँ मिलते थे। तो ऐसा क्यों, ये क्या रहस्य में रखे पुलिस वाले, क्यों ये बात को इतना छुपा रहे थे पुलिस वाले, बात समझ में नहीं आ रही। मेरा मुतालबा है हमारे चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब से, आप बारहा बोलते कि हमारी पुलिस जो है स्कॉटलैंड पुलिस है हमारी, महमूद अली होम मिनिस्टर बोलते नंबर 1 पुलिस है हमारी। कहीं ना कहीं सरूनगर पुलिस से चूक हुई इन्वेस्टिगेशन में, ये इन्वेस्टिगेशन सही नहीं हो रहा। हम मुतमईन नहीं हैं, आज गिरफ्तार होते कल बेल पे आ जाते, सर्कल का ट्रांसफ़र हो जाता, ज़ईफ़ माँ भूल जाती, वो लोग फिर आज़ाद हो जाते। साबिक़ा जितने मर्डर्स हो रही साइबराबाद, रच्चाकोंडा, हैदराबाद, ये मर्डर कैपिटल में तब्दील हो गया। सुबह एक मर्डर, दोपहर में एक मर्डर, शाम में एक मर्डर। ये माँ पे, ज़ईफ़ माँ पे क्या गुजर रही होंगी सोचिए आप। एक बच्चे को जो है 24 साल पाली, ये जलील हराम के ले जाके मार दिया, उसको काट दिया, उसको टुकड़े टुकड़े करके उसके टुकड़ों को जलाए और पुलिस खामोश है। अगर फ़र्ज़ करिए ये हरकत अगर कोई दूसरे रिलीजन के लोग करते, लाके उनको इनकाउंटर कर देते उनको, क्यों पुलिस खामोश है बताइए आप। हम अभी पुलिस को टाइम दे रहे हैं, अगर पुलिस इसके अंदर सख्ती नहीं करेंगी
तो ये पूरी आवाम जितनी देख रही, ये सबको ले जाके डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के ऑफिस पे धरना दूंगा। महमूद अली का घर से निकलना मुश्किल कर डालूंगा। इसमें तहकीकात में सख्ती होनी चाहिए, पूरों की पुलिस कस्टडी लेना, मुसल चढ़ाओ सालों को, हराम को। ऐसा कैसा होता बताइए आप? क्या है, एक मोमिन की जान जो है क्या इतनी सस्ती हो गई? साले हरामियाँ लेके जाके मार के जिंदा जला दिया उसको, और पुलिस खामोश तमाशा बैठी हुई है। हमारे साइबराबाद के कमिश्नर DS चौहान साहब क्या कर रहे हैं? आप आना है यहाँ पर पुलिस स्टेशन को आके आप तहकीकात करना। DCP मैडम LB नगर क्या कर रहे हैं बताइए? अभी तक कोई जवाब नहीं है, एक प्रेस नोट नहीं है। आप बताइए 5 मुलजिम को मीडिया के सामने क्यों नहीं पेश करे? छोटे सर के चेन स्नैचरों को लाके मीडिया के सामने पेश करते, बड़े बड़े बातें करते पुलिस वाले। क्यों नहीं लाए भाई आप मीडिया के सामने ये बात? पुलिस की तरफ से कोई प्रेस नोट क्यों नहीं गया? क्यों खातिलों को बचा रही? क्या पुलिस वालों के रिश्तेदार आए खातिला? बताइए आप। अरे जान जान है, कैसा मार देते आप बताइए? हैदराबाद के सरूनगर इलाके से मुस्लिम नौजवान का अगवा करने के बाद बेरहमी से इसका कत्ल कर दिया गया और नाश के टुकड़े टुकड़े करके नाश को जला दिया गया। लापता मुस्लिम नौजवान मोहम्मद इमरान का 10 दिन बाद पता चला, जबकि इसके रिश्तेदार हर दिन पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे थे, लेकिन काबिल एतमाद और बैनुल अक़वामी सतह की पुलिस से तक़ाबुल की जाने वाली तेलंगाना पुलिस इस नौजवान का पता लगाने में नाकाम हो गई। मोहम्मद इमरान 5 अगस्त से लापता हो गए थे। 21 साल नौजवान बेटे के अचानक लापता होने पर परेशान हाल वालदा और इनके भाई व बहन तशवीश में मुब्तला थे। पुलिस ने इनकी फरियाद नहीं सुनी और पुलिस की मुजरिमाना गफलत एक नौजवान लड़के की हलाकत का सबब बन गई। इस सिलसिले में पुलिस की जानिब से हुई लापरवाही की शिकायत माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन तारिक अंसारी को मकतूल की वालदा ने की। कमीशन से रुजू होते ही फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए माइनॉरिटी कमीशन ने कहा कि कमीशन के एक्ट 31 ऑफ 1998 के तहत सिविल कोर्ट के इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस रच्चाकुंडा को हिदायत दी गई है कि वो 21 अगस्त को दोपहर 1 बजे तफसीली रिपोर्ट के साथ कमीशन के दफ्तर हाजिर हों। इस मौके पर मकतूल की वालदा के हमरा अमजदुल्ला खान खालिद और मुश्ताक मलिक के अलावा दीगर मौजूद थे। माइनॉरिटी कमीशन को आए थे, जो सरूनगर में इमरान का मर्डर हुआ है और अब तक बच्चे की लाश या उसके बाक़ियात भी हवाले नहीं किए गए हैं। उनकी वालिदा, इमरान की वालिदा और फिर उनकी नानी और फिर उस इलाक़े के हमारे गैर मुस्लिम बहनें साथ थी। उसके साथ अमजदुल्ला खान साहब तशरीफ़ लाए थे और अबरार साहब, अब्दुल हक खमर साहब और तहरीक मुस्लिम शब्बान और MBT के हमारे दूसरे साथी भी यहाँ पर इस डेलीगेशन में मौजूद हैं। दरअसल मसला ये है कि हमने माइनॉरिटी कमीशन में एक दरख्वास्त हमारे इमरान की वालदा की तरफ से इस वक्त दी गई है कि बच्चे से आखिरी मरतबा 5 तारीख़ को बात हुई थी। उसके बाद 6 तारीख़ को इंतज़ार किया गया, 7 तारीख़ को पुलिस को कंप्लेन किया गया, बच्चा हमारा 2 रोज़ से नहीं आया है। तो पुलिस मिसिंग कंप्लेन ली, 8 तारीख़ को ही क़ातिलीन को गिरफ़्तार कर लिया गया। ये सीक्वेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें कौन किसको फेवर कर रहा है और मज़लूमीन के साथ किस तरह जुल्म किया जा रहा है, ये सीक्वेंस से बात आ जाएगी। 8 तारीख़ को गिरफ़्तार किया गया और फैमिली को कोई इत्तला नहीं दी गई कि भाई बच्चे का कत्ल कर दिया गया, उसमें से 5 क़ातिलीन को हमने गिरफ़्तार कर लिया। कोई इंटीमेशन नहीं दिया गया। मुस्तक़िल फैमिली नाके को फिर रही है, कोई इत्तला नहीं दी गई। और फिर उसके बाद उनको रिमांड कर दिया गया, 12 या 13 को रिमांड कर दिया गया। 14 को उनको रिमांड किया गया। 14 को फैमिली को इत्तला की जाती है कि आपके बच्चे का मर्डर हो गया, उसको जला दिया गया। 14 को इत्तला की जाती है और मुल्जिमीन को रिमांड कर दिया जाता है। बॉडी के रिकवरी का या बॉडी के बाक़ियात का कोई समझिए कि नोटिस नहीं लिया जाता। और आज तक, जबकि आज 17 तारीख़ है, 17 तारीख़ तक भी बॉडी के बाक़ियात यानी जो इंसान की ज़िंदगी की हड्डियां होती हैं, अगर जला भी दिया गया तो उसकी हड्डियां होती है, उसकी राख होती है, वो भी आज तक फैमिली के हवाले नहीं किया गया। न समझिए कि तजीज़ व तकफीन का काम हुआ, न नमाज जनाजा का काम हुआ। ये इंतहाई नादिर व नायाब जुल्म तेलंगाना पुलिस का
और हैदराबाद में समझिए रच्चाकुंडा पुलिस का सामने आया है। तो ये समझिए कि हम माइनॉरिटी कमीशन का दरवाज़ा खटखटाए हैं और ये इंतहाई शर्मनाक बात है, रियासत के लिए शर्मनाक बात है। इसमें कोई हिंदू और मुसलमान का मसला नहीं है, ये मसला इंसानियत का मसला है कि 5 तारीख या 6 तारीख को उसका मर्डर हो जाता है, पुलिस मुलजिमीन को गिरफ्तार करने का दावा करती है और ख़ानदान को इत्तला नहीं देती है और आज तक के तजीज़ व तकफीन भी नहीं हुई। इससे बड़ा भोंडा मजाक तेलंगाना पुलिस का, तेलंगाना के होम मिनिस्टर या फिर केटीआर या केसीआर का नहीं हो सकता, एक गरीब फैमिली का। क्योंकि फैमिली गरीब है, फैमिली पैरवी नहीं कर सकती, फैमिली का कोई पूछने वाला नहीं है, लिहाजा मनमाने कानून के तहत समझिए कि साहब जो चाहे वो करे। 2 दिन से रिमांड रिपोर्ट मैं सर्कल इंस्पेक्टर से पूछ रहा हूं, अब आते वक्त भी बात किया तो कल FIR भिजाया गया मिसिंग का, अब आज भी एक रिपोर्ट भिजाई गई, वो भी आधी समझिए रिपोर्ट भिजाई गई है। तो इस तरह से ये एटीट्यूड पुलिस का है और ये नाकाबिले बर्दाश्त है, किसी भी समझिए कि रियासत के शहरी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। बहरहाल हम समझिए कि जब तक मुलजिमीन को कैफर किरदार तक नहीं पहुंचाएंगे खामोश नहीं बैठेंगे। अमजदुल्ला खान साहब अब आपको बताएं। वो बोलिए ना, बच्चे का कैरेक्टर पुलिस वाले डाल रहे हैं। एक समझिए रिवायत चली है, जिस तरह नॉर्थ इंडिया में मॉब लिंचिंग की रिवायत, उसके बाद बच्चे को चोर बताया जाता है, पीवट बताया जाता है, बच्चियों को छेड़ने वाला बताया जाता है, उसी तरह इमरान के कैरेक्टर को कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है। जबकि मोहल्ले की हमारी यहाँ समझिए कि गैर मुस्लिम खवातीन ने स्टेटमेंट दिया है कि इमरान एक अच्छे कैरेक्टर का बच्चा था और वो कारोबार अपना नौकरी कर लेता, कारोबार कर लेता, कोई बैड कैरेक्टर उसका नहीं था। तो ये कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है। तेलंगाना के ज़िले निर्मल मुस्तखर में तेंदुए की मौजूदगी से आवाम में खौफ की लहर पाई जाती है। मुकामी ज़राए के मुताबिक बलगमपेट से विश्वनाथ पेट जाने वाली सड़क के पास तालाब के करीब मुकामी अफराद ने तेंदुए को देखकर महकमे जंगलात के ओहदेदारों को इत्तला दी। ओहदेदारों ने फौरी चौकसी का मुजाहरा करते हुए पेट्रोलिंग शुरू कर दी और मुकामी अफराद से ख्वाहिश की कि वो चौकन्ना रहे। महकमे जंगलात के हुक्काम के मुताबिक मुकामी अफराद ने इन्हें मतला किया कि रात तकरीबन 9 बजे के बाद उन्होंने तेंदुए को देखा। महकमे जंगलात के हुक्काम ने आवाम से ख्वाहिश की कि वो रात के औकात में घरों से निकलने से एहतियात बरतें। सोशल मीडिया पर तेंदुए की तस्वीर तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसकी वजह से मुकामी अफराद में खौफ की लहर पाई जाती है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर तंज करते हुए कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जब वो पूछते हैं कि कांग्रेस ने इस मुल्क को क्या दिया, तो इसका सीधा जवाब यही है कि कांग्रेस ने 70 साल से जमहूरियत को बचाए रखा, इसीलिए मोदी वज़ीर-ए-आज़म बन सके। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जुमेरात को एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि PM मोदी बार बार सवाल करते हैं कि कांग्रेस ने 70 वर्षों में क्या किया, कहा जबकि दीगर पार्टियां की इसी अरसे में हुकूमत रही है, लेकिन वो अक्सर कांग्रेस से सवाल पूछते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी बोलते हैं कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया, कहा हमने जमहूरियत और आइन को बचा कर रखा, इसीलिए आप वज़ीर-ए-आज़म बन सके। उन्होंने कहा अगर कांग्रेस जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करती तो मोदी मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ना बन पाते और वो गुजरात में ही रहते। कांग्रेस क़यादत ने मोदी के अगले साल भी लाल किला पर तिरंगा लहराने पर हमला किया और कहा कि मोदी जी ने कहा था कि 2024 में भी वो 15 अगस्त को लाल किले पर तिरंगा लहराएंगे। उन्होंने कहा मुझे लगता है कि ज़रूर तिरंगा लहराएंगे, लेकिन लाल किले पर नहीं बल्कि अपने घर पर। बार बार जब मोदी बोलते हैं कांग्रेस ने क्या किया, वो क्या है मुझे मालूम नहीं, बार बार वही करते। 70 साल में क्या गए, अब जरा भूल गए। अरे 70 साल में बार बार हमको बोलते हैं, उसमें तो मोरारजी देसाई भी, अटल बिहारी वाजपेयी भी और नेता लोग भी प्रधानमंत्री बने, विश्वनाथ प्रताप सिंह भी बने, देवेगौड़ा 11 महीने बने और गुजराल बने, कितने लोग, ये सब छोड़ के वो बार बार कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। हम डेमोक्रेसी को बचा के रखा, आजादी को बचा के रखा, संविधान को बचा के रखा, इसीलिए तो आप लोग जिंदा है। मैं उनको कहा आप प्रधानमंत्री जो बने, हम डेमोक्रेसी को जिंदा रखने की जो हमने काम की
उसके वजह से आप प्रधानमंत्री बने। मणिपुर के 2 टुकड़े होने को आए हैं, ये सब काम वहां चल रहा है। तो मणिपुर के बारे में हमने कहा आपने आके मणिपुर के बारे में बोलिए, पार्लियामेंट में बोलिए। हमने बहुत उनको रिक्वेस्ट किया, लेकिन वो नहीं आए। लोकसभा में आए जब अविश्वास प्रस्ताव वहां रखा गया। बहनों, आपको ये प्रतिज्ञा लेना है कि किसी न किसी सूरत में इस बीजेपी के सरकार को 2024 में आप हटाएंगे। ये एक क्योंकि ये सबके लिए ना माइनॉरिटी सुख से है, ना दलित सुखी से है, ना महिलाएं सुखी से है। कौन है? तेलंगाना के खम्मम में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े में एक 14 साल का लड़का दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गया। खम्मम शहर की एनसीपी कॉलोनी का मदरासी राजेश 14 साला मुकामी सरकारी हाई स्कूल में क्लास 9वीं में पढ़ता है। मामूल के मुताबिक 4 शुबे की सुबह राजेश स्कूल गया था। थोड़ी देर बाद वो सीने में दर्द की वजह से गिर पड़ा। असातिज़ा ने फौरी तौर पर राजेश को सरकारी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वो रास्ते में ही दम तोड़ गया। इस वाक़े से स्कूल के असातिज़ा और तलबा में गम की लहर दौड़ गई। बॉलीवुड के अदाकार व रुकने पार्लिमान सनी देओल ने कहा कि इन्हें हैदराबाद बहुत पसंद है। 4 शुबे के दिन फिल्म अदाकार कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड में वाक़ एक शॉपिंग मॉल में गदर 2 फिल्म से मुताल्लिक़ एक प्रोग्राम में शरीक थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हैदराबादी अवाम ने इन्हें जो प्यार दिया है वो इसे कभी नहीं भूल सकते। सनी देओल ने कहा कि वो कई फिल्मों की शूटिंग के लिए हैदराबाद आ चुके हैं और इन्हें यहाँ की बिरयानी बहुत पसंद है। कहा वो हैदराबादी बिरयानी शौक़ से खाते हैं। वाज़ेह है कि बॉलीवुड अदाकार सनी देओल इन दिनों अपनी फिल्म गदर 2 की तशहीर के लिए मुल्क के कई मुकामात का दौरा कर रहे हैं। काफ़ी अरसे से वो फिल्मों में नज़र नहीं आए थे। इसके बाद अचानक गदर 2 से इनकी वापसी हुई। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। वुज़रा टी हरीश राव और सबिता इंदिरा रेड्डी ने रंगारेड्डी जिले के अब्दुल्लापुर मेट में नव तामीर शुदा तहसीलदार दफ्तर का किया इफ्तिताह। तारीखी गुलजार हाउस के फव्वारे का वजीर केटीआर जल्द करेंगे इफ्तिताह। तेलंगाना कांग्रेस ने माइनॉरिटी डिक्लेरेशन ड्राफ्ट कमेटी का किया ऐलान। अजहरुद्दीन और मोहम्मद अली शब्बीर भी कमेटी में शामिल। हमने जमहूरियत को 70 साल तक बचाए रखा तो मोदी वजीर आजम बन सके, पीएम मोदी को मल्लिकार्जुन खड़गे का जवाब। दिल का दौरा पड़ने से 9वीं जमात के तालिब इल्म की मौत। खम्मम में अफसोसनाक वाक़या। सरूर नगर में मुस्लिम नौजवान के कत्ल का वाक़या। मकतूल की मां ने माइनॉरिटी कमीशन में की शिकायत। पुलिस के आला ओहदेदार को कमीशन ने जारी की नोटिस। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इधर चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात, बुर्क़े, अतर, अरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तयाब है। मियारी और आला अक़साम की अशियाए ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ। सिद्दीक ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे राब्ता करें 9951385112। अल्हम्दुलिल्लाह। अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स,
जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827